नमस्कार मित्रों, मैं पीपी सर एक बार पुनः अपने YouTube चैनल एसएसपी जीएस पॉइंट में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, उनके कौन कौन से भाग हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णों के उच्चारण स्थान। तो आइए देखते हैं कि हिंदी में वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है उच्चारण स्थान की बात। तो हिंदी में उच्चारण स्थानों की संख्या बराबर 7 है। हिंदी में उच्चारण स्थानों की संख्या 7 है। जब कभी आपसे संस्कृत जगत में पूछे तब आपको जो है 8 बताना है, लेकिन हिंदी में उच्चारण स्थानों की संख्या 7 है। और यहां से जो प्रश्न बन सकता है, सपोज दैट कभी कभी ये पूछ लेता है कि उच्चारण में कौन सी संधि है, तब आपको बताना है व्यंजन संधि। और मान लीजिए उच्चारण का सही संधि विच्छेद पूछे, तब आपको उतधन चारण। कभी कभी परीक्षा में क्या करता है कि बहुत बेसिक प्रश्न पूछ लेता है। जैसे आप उच्चारण स्थान पर आप हो सकता है उठा करके पूछ लें कि उच्चारण में कौन सी संधि है, या यहां से पूछ सकता है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप ये जानते रहिए कि उच्चारण में व्यंजन संधि होगा और उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा उतधन चारण। शेष डिटेल्स हम जब संधि पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। तो हिंदी में उच्चारण स्थानों की संख्या, तो उच्चारण स्थानों की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी है? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा की जड़। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और अंतिम है जिह्वा की जड़। 1 2 3 4 5 6 7। जब कभी आपसे उच्चारण स्थान पूछे तो आपको 7 बताना है। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा की जड़। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, कतामुदयो। कतामुदयो, 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 कतामुदयो न। तो ऐसे ही याद रखिएगा आप। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये 5 के 5 आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका नासिका और जिह्वा की जड़। अब यहां से हम देखेंगे कि ये जो है होता क्या है कि जैसे कंठ से उच्चरित होने के कारण, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कंठ वर्ण कहलाएंगे। कंठ वर्ण। शेष ऐसे ही तालु से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य वर्ण कहलाएंगे। मूर्धा से बोले जाने या मूर्धा से उच्चरित होने के कारण ये आपके मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। दंत से उच्चरित होने के कारण ये आपके दंत वर्ण कहलाएंगे। ओष्ठ से उच्चरित होने के कारण ये आपका
ओष्ठ वर्ण कहलाएगा। ठीक, कंठ कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ। नेक्स्ट है नासिका से उच्चरित होने के कारण ये कहलाएगा आपका नासिक के वर्ण। इसके बाद अंतिम है मित्रों जीवा की जड़, ये आपका हो जाएगा जिह्वा मूलीय। ठीक, जिह्वा मूलीय वर्ण। यहाँ आपको हम लास्ट में बताएंगे जो है का खा के पहले अर्ध विसर्ग जैसा जब आपको दिखे तो वही जो है जिह्वा मूलीय वर्ण कहलाता है। यहाँ बहुत जो है शुद्धि अशुद्धि में काम आता है। तो आपने देखा कंठ से, ये आप समझ लीजिए ये संज्ञा है, नाम, और ये आपका विशेषण। कंठ से उच्चरित होने के कारण कंठवर्ण कहलाएगा, तालु से उच्चरित होने के कारण या तालु से बोले जाने के कारण तालव्य वर्ण कहलाएगा, मूर्धा से बोले जाने के कारण मूर्धन्य वर्ण कहलाएगा, दंत से बोले जाने के कारण दंत्य वर्ण कहलाएगा, ओष्ठ से उच्चरित होने के कारण ओष्ठ वर्ण कहलाएगा, नासिका से बोले जाने के कारण नासिक वर्ण कहलाएगा, और जीवा की जड़ ये आपका जीवा मूली। ठीक है मित्रों, अब हम आपको ले चलते हैं व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान की तरफ। देखेंगे कि वो कौन कौन से वर्ण हैं, जहां से कहां से उनका उच्चारण होता है, और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से हर बार परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, तो इसलिए हम एकदम ध्यान केंद्रित करके इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, जिससे आने वाले परीक्षाओं में गलती करने की संभावनाएं कम हो। चलिए अब हम देखते हैं, और ये कथामुदयो जो ट्रिक है इसको याद रखिएगा। कथामुदयो कंठ ताल मूर्धा दंतोष्ठ, कंठ ताल मूर्धा दंतोष्ठ, ये आपका जो है गलत नहीं होगा। देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान, व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान। और यहां आप देखेंगे इसमें से सबसे पहले स्पर्श व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले देखते हैं जो स्पर्श वाले होते हैं। हमने देखा कि जब हम व्यंजनों के भेद या प्रकार पढ़ रहे थे तो उसको 3 भागों में बांटा था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। तो हम आप देखेंगे सबसे पहले कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे का, ख, ग, घ, अंगा, चा, छ, जा, झ, इया, टा, ठा, ड, ढ, अड़। ता, था, द, ध, न, पा, फा, ब, भ, मा। 1 2 3 4 5, 5 5 10 5 15 5 20 5 25। अब आपने देखा कि का से लेकर के मां तक ये स्पर्श व्यंजन वर्ण है। अब हम इन व्यंजनों का उच्चारण जब करते हैं तो हमारे शरीर से फेफड़ों द्वारा जब प्राणवायु निकलती है तो मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करता है, जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंतोष्ठ। एक सिस्टम के तरीके से कंठ, उसके ऊपर वाला भाग, फिर ताल, फिर और आगे बढ़ते हैं दांत से ऊपर और उधर से
तो जाकर के मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, फिर उसके बाद दंत, तो फिर आकर के ओष्ठ। तो ये आपके उच्चारण स्थान है। तो यहां होगा क्या, अब ये एक चीज और जानते रहिए, आपने देखा जो हमने कता मुदयो बनाया था, तो का ता मु द ओ, अब ये आपका ट्रिक जो है का ता मु दयो। अब यहां से वर्ग भी पूछता है, तो ये आपका का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, और पा वर्ग, का चाटा ता पा। ठीक, ये मित्रों जब कभी पूछे वर्गीय व्यंजन कितने हैं तो 25 बताइएगा, जब आपसे वर्ग पूछे तो आप 5 बताइएगा, और वो कौन कौन से हैं, का चाटा ता पा, का चाटा ता पा, का चाटा ता पा। ठीक, इसके बाद अब आपने देखा ये आपका का खा गा घा अंगा, ये आपका हो गया कंठ। इसके बाद ये आपका हो गया तालव्य, ये आपका हो गया मूर्धन्य वर्ण। इसके बाद ये आपका हो गया दंत। इसके बाद ये आपका हो गया ओष्ठ। तो आपने देखा कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ। ठीक, लेकिन जो आप सब कभी आपसे वर्गों के पंचमाक्षर की बात करें, ये हैं आपके वर्गों के पंचमाक्षर। पंचम धन अक्षर बराबर पंचमाक्षर, यहां दीर्घ संधि का प्रावधान हुआ है। और ये जो पंचमाक्षर होते हैं इनके 2 उच्चारण स्थान होते हैं, 2 उच्चारण स्थान। ठीक, जैसे आपने देखा का खा गा घ अंगा, तो ये जो ये अनुनासिक वर्ण हो जाते हैं, और इसलिए अनुनासिक वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है। तो जैसे आपने देखा कि ये कंठ और नासिका, ऐसे ही ये आपका तालव्य नासिका, ऐसे ही मूर्धन्य, सॉरी ये आपका मूर्धन्य तो है ही है, ये आपका मूर्धन्य नासिका, ऐसे ही दंत नासिका और ओष्ठ नासिका। आपने देखा मित्रों कि जो वर्गों के पंचमाक्षर हैं इनके 2 स्थान है। जैसे आपसे पूछे अंगा, तो कंठ और नासिका, सब यहां देखिएगा। जब विकल्प में मान लीजिए आपसे दे कि अंगा का उच्चारण स्थान होता है, एक विकल्प दे आपका कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा दंत, तब आपको कंठ मानना है। और उसी में एक विकल्प ऐसा कभी कभी बना दे कि जो है कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा और कंठ नासिका, तब आप प्राथमिकता कंठ नासिका वाले को देना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक में कंठ हो और दूसरे में कंठ नासिका हो, तो आपको जो है प्राथमिकता अंगा के लिए या इया के लिए, ऐसे ही आड़ा के लिए, चूंकि पंचमाक्षर जो होते हैं इनके 2 उच्चारण स्थान होते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं जो आपके अंतस्थ वाले, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण है। और यहां से तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप कर्ता मुद्रियों को ध्यान रखिएगा। ये जो वर्गीय व्यंजन है ये आपके इसी से आ जाएंगे, और इसके बाद भी जो है आप ये जो हम बताने चल रहे हैं सेम इसी पर जो है आधारित है। अब आपको हम अंतस्थ और ऊष्म दोनों को संयुक्त रूप में बताते हैं।
अंतस्थ वर्ण और इसके बाद ऊष्म या संघर्षी वर्ण। ठीक, अंतस्थ आपके 4 हैं, ऊष्म या संघर्षी भी 4, 25, 4, 29, 4, 33 व्यंजनों की संख्या जब आपसे पूछे 33 बताना। अंतस्थ में आपका 11 ला वा, इसके बाद श श स हा। ठीक, अब यहां से देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने देखा था का ता मू द ओ, करना क्या है, तो आपको ऊपर का एक और नीचे का एक हटा देना, यही दिमाग में रखिएगा। कथा मुद्दों में आपको ये हटा देना है और ये तामूद बचेगा और हो जाएगा ये आपका तालव्य, ये आपका हो जाएगा मूर्धन्य और ये आपका हो जाएगा दंत। ठीक, तालव मूर्धा दंत और वा का उच्चारण स्थान जो होगा मित्रों वा वा वा, तो इसमें ओष्ठ का इस्तेमाल हो रहा है और जीवा हमारी हल्का से जो है ऊपर वाले दांत को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक, और ऐसे ही आपका हा, जैसे ही ये आपका जो है हा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, जैसे का खा गा घा अंगा, का खा गा घा, वैसे ही हा। जब देखेंगे संस्कृत जगत में जो है इसके लिए ना, वहां से एक सूत्र आता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, आ का खा गा अंगा और हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है टोटल कंठ से होता है। ठीक, तो हा का जो है उच्चारण कंठ से होगा। और यहाँ जो है एक चीज और जानते रहिएगा कि स्वरयंत्र मुखी वर्ण है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया है, नहीं देखे हैं तो जाकर के वहां से देख लीजिएगा। कांकल या अलजीवी वर्ण कहा जाता है, स्वरयंत्र मुखी, स्वरतंत्री। ठीक, ये जानते रहिएगा। अब आपने देखा कि जो व्यंजन वर्ण है इनके उच्चारण स्थानों को हमने देख लिया, अब हम आपको ले चलते हैं स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान की तरफ, और वहां भी हमको कथा मुद्दों को ध्यान रखना है। स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान। अब ये हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे अब आपने देखा था कथा मुद्दों को कता मुद ओ। ठीक मित्रों, कथा मुद्दों हमने ये ट्रिक फॉलो किया यहाँ, और कंठ से क्या हो जाता है आ, ये आपका हो गया कंठ। इसके बाद ई ई, ये तालु हो गया। इसके बाद आ कंठ, ई तालु। इसके बाद इसमें आप देखेंगे उ ओष्ठ। ठीक, आ कंठ, ई तालु। इसके बाद यहां आपको करना क्या है, री। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और एक होता है दीर्घ री, इसका प्रयोग यहां पर नहीं होता, और ये मूर्धा हो गया। और यहां देखना क्या है कि हिंदी जगत में, एक संस्कृत जगत में ली होता है, इसी का उच्चारण स्थान दंत होता है, लेकिन हिंदी जगत में उच्चारण स्थान ली का प्रयोग, दीर्घ री और ली का प्रयोग हिंदी जगत में नहीं होता। इसलिए जब आपसे देखा जाए, और यहां से कभी कभी देखिए इसके बाद आपका जो बच रहा है संयुक्ताक्षर वर्ण बच रहे हैं। ठीक, और संयुक्ताक्षर के देखिए दोनों हमने यहाँ क्या किया, जैसे आ ई उ, तो हम दोनों को मिला करके जो है इसका उच्चारण स्थान देखते हैं। ऐसे ही सेम
ए आए, और सेम जो है ओ आओ। अब ए का निर्माण हमने देखा था मित्रों, किससे बनकर मिलकर के बना है, आ धन ई। आ धन ई मिलकर के ए का निर्माण हुआ, फिर आ और ए मिलकर के ऐ का निर्माण हुआ। तो आ का उच्चारण स्थान आपने देखा कि आया आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई या ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो मित्रों इसी से लेकर के ए आए का उच्चारण स्थान कंठ तालु। उसके बाद हम देखेंगे ओ का निर्माण किससे हुआ है, आ धन ओ। आ का उच्चारण स्थान हम देखते हैं तो कंठ से होता है, उ का उच्चारण स्थान यहां हम देखेंगे तो ओष्ठ से होता है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। यहां ये तो ये हो गया, कभी कभी इसको मिला करके जो है कंठ धन ओष्ठ बराबर कंठ, आ और ओ मिलकर के अब यहां क्या हुआ कि आ धन ओ, आ धन ओ मिलकर के औ हुआ है। तो यही जो है वृद्धि संधि का प्रावधान करने लगता है। तो जैसे कभी कभी विकल्प में कंठ धन ओष्ठ ऐसा नहीं मिलेगा आपको, तब वहां क्या होगा, कंठोष्ठ ऐसा मिल जाएगा आपको विकल्प में। ठीक, तो ये आप जानते रहिएगा। इसके बाद अब आपका बच रहा है अंक और आहा। अंक और आहा। अंक को अनुस्वार कहा जाता है, अंक को अनुस्वार कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। इसको जो है विसर्ग कहा जाता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ। अंक आहा। ठीक, इसके बाद अब आप देखेंगे जीवामूली। यहां देखेंगे जीवामूलीय वर्ण। तो का खा, का के पहले, का के पहले और या तो का या खा के पहले अर्ध विसर्ग जैसा दिखे, ये है अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग जैसे ये है, और इसी में जो है ऐसे, जैसे आपने देखा कि मान लीजिए ये आपका गोला है और यहां से हमने ऐसे काट दिया, तो अर्ध विसर्ग, आधा आधा काट दिया, विसर्ग ये है, इसी में से आपने आधा काट दिया, तो अर्ध विसर्ग कहलाता है। और ये इसका होता है उच्चारण स्थान जीवामूली। इसको जीवामूली कहा जाता है। का खा के पहले अर्ध विसर्ग जैसा दिखे इसे जीवामूली कहा जाता है। और यह जो है जीवा की जड़, इसका उच्चारण स्थान जीवामूली होता है। जीवा मूली वर्ण। ठीक है मित्रों, अब हम आपने देखा कि वर्णों के उच्चारण में व्यंजन वर्णों को देखा, स्वर वर्णों को देखा, उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग को देखा, और जीवामूली वर्ण होता है कि उच्चारण स्थान जीवा की जड़, और यह जीवामूली वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद ये संयुक्ताक्षर वर्ण होते हैं, ए आए ओ आओ। तो आप कभी भी ध्यान में रखिएगा कथामुदियों को, जब आप दिमाग में रखे रहेंगे, हमने देखा कि जो स्पर्श व्यंजन वाले वर्ण हैं कंठ ताल मूर्धा दंतोष्ठ, उसके बाद अंथस और ऊष्म को हमने साथ में देखा, उसमें का को ऊपर हटा दिया, ओ को ऊपर हटा दिया, तालूद बचा, ताल मूर्धा दंत, उसके बाद जो है वकारस दंतोष्ठ, वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से, हा जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ से। ठीक, इसके बाद स्वर वर्णों को देखा। तो ये कुल मिलाकर के उच्चारण स्थान जो है, और अच्छे से आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो 100% है ये परीक्षा में आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का यह लेक्चर हमारा मित्रों यहीं तक। और अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।